टाइम पहले मुझे मेरे प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था जहाँ पे किसी ने ये पूछा था कि दीदी पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है तो उसके लिए क्या करें। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस। ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। इस वीडियो में आई एम literally going to share everything because this is the literally the only video that you need to see अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है, स्लीप का प्रॉब्लम है। इस वीडियो में मैंने वो सारे नुस्खे, सारे तरीके शेयर किए हैं। तो सबसे पहले आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि व्हाट वाज माई रिलेशनशिप विद माई स्लीप साइकिल। तो आई लव स्लीपिंग, मतलब मुझे सोना इतना ज़्यादा पसंद था। मैं कभी भी सो सकती हूँ, किधर भी सो सकती हूँ। आई एम दैट पर्सन जिसको कहीं भी नींद आ जाती है। तो और एक्चुअली मेरी जो स्टडी टेबल है, जिस स्टडी टेबल में मैं बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ, उस स्टडी टेबल के एग्जैक्टली सामने मेरा बेड था। तो बेड था एकदम अच्छा सा, बड़ा सा, कंफर्टेबल सा बेड था। और क्या होता था कि जब भी मुझे स्ट्रेस होता था, जब भी डर लगता था एग्जाम से, जब भी ऐसा पैनिक होता था, मैं क्या करती थी, मैं जाके सो जाती थी। क्योंकि मेरे लिए आई फेल्ट दैट द ओनली सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज स्लीप। क्योंकि जब तुम सो रहे होते हो तो तुम वो प्रॉब्लम को भूल जाते हो। बट ये क्या होता है ना, आई फील दिस इज ओनली अ टेम्पररी सोल्यूशन इफ यू आर अफ्रेड ऑफ फेलिंग। अगर आपको एग्जाम से या कोई भी एग्जाम से, इन दैट केस नॉट जस्ट सीए, अगर उससे डर लग रहा है, द ओनली वे टू डील विद दैट फियर इज बाय फेसिंग इट एंड नॉट एस्केपिंग इट। तो वन थिंग दैट आई रियलाइज वेरी अर्ली जब मैं प्रिपरेशन करने बैठी कि यार देखो, सोना इज नॉट द सोल्यूशन। ऐसा नहीं है, ठीक है, सो इट इज ओके। 7 to 8 hours ऑफ साउंड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऐसा नहीं है कि जब भी डर लग रहा है सो जाओ, कुछ भी पढ़ाई क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्या हो, सो जाओ। ये मेरे साथ होता था। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू थिंग्स दैट आई डिड टू अवॉइड स्लीप। एंड ये लिटरली कुछ मेथड बहुत हार्श हो सकते हैं, कुछ मेथड बहुत ही स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, ये मुझे रिजल्ट्स देते थे। और मैं वो वेरी अनफिल्टर्ड वे में आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू इन दिस वीडियो। तो एक चीज समझो कि आप कम सो के ज्यादा पढ़ाई कभी नहीं कर सकते। योर बॉडी नीड्स दैट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। तो आपको उतनी नींद चाहिए। भले आप कोई भी पढ़ाई कर लो, डॉक्टर की, सीए की, इंजीनियरिंग की, डू एनी स्टडीज, योर बॉडी नीड दैट रेस्ट। अगर आप उसमें वो नहीं कर पाए, अगर आपको बॉडी को वो 8 hours ऑफ साउंड स्लीप नहीं दे पाए, तब पढ़ते पढ़ते नींद आएगी या फिर पढ़ते पढ़ते टायर्ड फील होगा, डिजी फील होगा। सो इसलिए फर्स्ट थिंग इज नेवर एस्केप दैट 7 to 8 hours ऑफ साउंड स्लीप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कभी कभी सोचते हैं कि यार एक्सटेंड कर ले, रात को 2-2 बजे तक पढ़ ले, लेट नाइट तक पढ़ ले और सुबह भी वापस जल्दी जग जाओगे। तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। योर माइंड नीड्स रेस्ट। सो अंडरस्टैंड दिस वन वेरी सिंपल थिंग कि कम सो के आप ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते। जब आप नेक्स्ट डे उठोगे, योर माइंड हैज टू बी फ्रेश, योर माइंड हैज टू बी अलर्ट कि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। अगर आप कम सोगे तो क्या होगा, वापस जब पढ़ने बैठोगे तब वापस नींद आएगी, तब थकान होगी, टायर्ड होगा, पूरा स्लीप स्केड्यूल खराब हो जाएगा, फक्ड अप हो जाएगा। सो मेक श्योर कि डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि आप जब डेली जो टाइम पे सोते हो, जो टाइम पे जगते हो, योर बॉडी गेट्स अक्वेंटेड टू दैट। योर बॉडी आपकी एक स्लीप साइकिल बन जाती है, बॉडी की एक साइकिल बन जाती है। फिर क्या होता है कि वो टाइम पे नींद आती है, वो टाइम पे आपको जगना है। सो व्हाट आई वुड एडवाइज टू एवरी स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो इज हैव अ फिक्स्ड स्लीप साइकिल। पता है 10 बज गए, अगर आपका 10 बजे सोने का टाइम है, नो मैटर वट एवर यू आर डूइंग, फोन यूज कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, वट एवर यू आर स्टडिंग, जस्ट क्लोज ऑल द बुक्स एंड गो टू स्लीप। बिकॉज एंड नेक्स्ट डे सेम टाइम पे जगो। जब आप ऐसा ये चीज प्रैक्टिस करोगे, सेम टाइम पे सो रहे हो, सेम टाइम पे जग रहे हो, योर बॉडी विल गेट अक्वेंटेड टू दैट। वो आपकी बॉडी साइकिल बन जाएगा, वो आपकी स्लीप साइकिल बन जाएगा। डू दिस फॉर अ फ्यू डेज। प्लीज हैव अ वेरी फिक्स्ड स्लीप स्केड्यूल बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन यू डू दिस, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। मैंने देखा है बहुत लोग कभी जल्दी जग जाते हैं, कभी लेट नाइट तक स्ट्रेच कर लेते हैं। डोंट डू दैट बिकॉज इससे ना आपकी बॉडी को पता ही नहीं कि सोना कब है। सो हैव अ स्ट्रिक्ट स्लीप साइकिल। जब मैं पढ़ाई करती थी, मैं कैसे करती थी कि मेरा दिन स्टार्ट होता था सुबह 4 बजे और मैं रात को 10 बजे तक पढ़ती थी। सो मैंने 3 घंटे के स्लॉट बना लिए थे, 4 to 7, फिर 7 to 7:30 ब्रेक, फिर 7:30 टू नेक्स्ट 3 hours। सो 3 hours के ऐसे दिन में 4 से 5 स्लॉट थे और एवरी स्लॉट के बीच में आई हैड दैट हाफ एन आवर का पावर नैप। मतलब वो हाफ एन आवर
कभी 20 मिनट्स होता था, बट यूजुअली आई यूज टू कीप दैट हाफ एन आवर का बफर जहाँ पे मैं पावर नैप लेती थी। नाउ ब्रेक में भी क्या करना है ना, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब उठना है, कब नहाना है, कब क्या करना है, योर टाइम टेबल हैज टू बी सो फिक्स्ड कि आपको रात को ही पता है कि नेक्स्ट डे उठ के आपको क्या करना है। तो जैसे मैं बता रही थी कि ब्रेक टाइम जब है, जब पढ़ाई कर रहे हो 3 घंटे के स्लॉट, सिर्फ फोकस ऑन योर स्टडीज, डू दैट डेडिकेटेड 3 आवर्स ऑफ स्टडीज। अगर 3 घंटा नहीं बैठ पा रहे हो तो मेक इट 2.5 आवर्स, बट दो 2.5 आवर्स हैज टू बी डेडिकेटेड 2.5 आवर्स। नेक्स्ट थिंग इज, अब मैंने कहा कि मुझे सोना बहुत ज्यादा पसंद था, मतलब मुझे ऐसा था कि ब्रेक में भी, अगर लंच ब्रेक भी था ना मेरे लिए, अगर मैंने हाफ एन आवर का उसमें गैप रखा था तो मैं 10 मिनट में खाना खत्म करके 20 मिनट सो जाती थी। अगर ब्रेकफास्ट के लिए भी मैंने 15 मिनट, अगर आधे घंटे का ब्रेक था तो मैं 15 मिनट ब्रेकफास्ट करके 15 मिनट सो जाती थी। आई यूज टू लव पावर नैप्स। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर नैप्स, व्हाट दे मेड मी रियलाइज इज कि सबसे पहले तो तुम्हारी एनर्जी लेवल, जब तुम वापस उठते हो नेक्स्ट स्लॉट के लिए, यू फील एनर्जाइज, यू फील रिफ्रेश, आपका माइंड एकदम वापस अच्छे से जग जाता है पूरी तरह से। एप्स ऑल्सो, जो पावर नैप्स होते थे वो इतने साउंड होते थे कि 20 मिनट सो के ऐसा लगता था जैसे 2 घंटे की नींद ले ली है। सो इफ यू वांट, अगर बीच में नींद आ रही है, हैव पावर नैप्स। पावर नैप्स आपकी इंस्टेंटली एनर्जी बूस्ट कर देगा। दिस हैज टू बी फॉर 20 मिनट्स और मैक्सिमम 30 मिनट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 20 मिनट सोने गए और 2 घंटे बाद उठ रहे हो, तो पावर नैप नहीं होता। तो 2 घंटे की आपका जो नेक्स्ट स्केड्यूल है पड़ेगा, नेक्स्ट स्लॉट है पड़ेगा, वो मैसअप हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि पावर नैप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम दे आर वेरी इफेक्टिव, दे विल लीव योर बॉडी एनर्जाइज वंस यू वेक अप। 20 मिनट में आप 2 घंटे जितनी नींद सो सकते हो। दे हैव टू बी साउंड पावर नैप्स। ऐसा नहीं कि बेड पे गए सोने और मोबाइल यूज कर रहे हो, या फिर मैंने तो इनफैक्ट फोन भी बंद करके रख दिया था। सो अगर ऐसा हो रहा है कि बीच बीच में नींद आ रही है, हैव फिक्स टाइम फॉर पावर नैप। नेक्स्ट स्टेप वुड बी स्टे हाइड्रेटेड। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स नहीं है, ऑक्सीजन लेवल नहीं है, या इफ यू आर डिहाइड्रेटेड, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट योर बॉडी विल फील टायर्ड, योर बॉडी विल फील ड्रिजी। इफ यू वांट, आपकी स्टडी टेबल के सामने ही पानी की बोतल रख दो, हैव ओकेजनल इंटरवल्स पे कीप ड्रिंकिंग वाटर। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता रहेगा, जिसकी वजह से बॉडी अलर्ट रहेगी, फ्रेश रहेगी। सो मेक श्योर दैट यू स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि अगर पानी नहीं पियोगे तो थकान होना इज वेरी ऑब्वियस, और अगर पानी पीते रहोगे तो बॉडी विल बी फ्रेश, जो पढ़ रहे हो अच्छे से याद रहेगा। वी डोंट वांट कि हम पढ़ाई कर रहे तो नींद में पढ़ाई करें, राइट, थकान रह के पढ़े, थक के पढ़ाई करें। सो स्टे हाइड्रेटेड। सो अब जो मैं नेक्स्ट 3 टिप्स शेयर करने वाली हूँ वो मेरे पर्सनल टिप्स है। दे वर्क फॉर मी एंड दे आर लिटिल हार्श, मतलब थोड़े से स्ट्रिक्ट है, आपको लगेगा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, दे वर्कड फॉर मी, एंड इफ यू वांट टू ट्राई देम आउट, यू कैन ट्राई देम आउट। द फर्स्ट थिंग इज, सुबह जल्दी उठते ही मैं क्या करती थी कि नींद में उठना था। अब मुझे फेलियर से बहुत डर लगता था, बट एट द सेम टाइम नींद भी आती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं 4 या 5 बजे जगती थी, यूजुअली 4 o'clock को जगती थी। तो पानी का एक बाउल लेती थी मैं, उसमें मैं पानी डाल के बहुत सारी आइस डाल देती थी, और जैसे ही वो आइस मेल्ट हो जाती थी थोड़ी, तो वो ठंडा पानी लेके अपनी आंखों पे छींटे मार देती थी पानी के, स्प्लैश करती थी वो पानी, जिसकी वजह से इंस्टेंटली, ट्रस्ट मी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सुबह आप उठ रहे हो और नींद में उठ रहे हो, थोड़ी बहुत नींद है आंखों में, दिमाग थोड़ा सा थका हुआ है, बट आपको पता है कि जगना इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, यू कैन ट्राई दिस आउट। एंड एक पानी लो, उसमें आइस डाल दो, थोड़ा सा उसको मेल्ट होने दो, 2 मिनट में वो पानी पूरा आइस मेल्ट हो जाएगी और वो पानी ठंडा हो जाएगा, और वो पानी लेके आप आंखों पे यू कैन स्प्लैश। ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स। इंस्टेंटली आपकी आंखें ना एकदम ऐसी हो जाएगी, एकदम आप अलर्ट हो जाओगे, एकदम से जग जाओगे। द नेक्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज, जैसे मैंने बताया कि मेरी स्टडी टेबल के सामने ही बेड था और मुझे बेड देख के ही नींद आती थी, तो मैंने क्या किया, बेड का जो गद्दा है ना, जो कुशन है, वो मैंने निकाल दिया था थोड़े टाइम के लिए, 6 महीने के लिए एग्जाम तक, और मैंने आई स्टार्टेड स्लीपिंग ऑन द वुडन प्लैंक बेसिकली। बट क्या होता था कि सिंस वो भी मुझे बहुत ही ऐसा लगता था कि मैं बेड पे जा रही हूँ और बहुत कंफर्ट जोन में आ रही हूँ, तो मैंने थोड़े टाइम तक बिस्तर पे सोने ही छोड़ दिया था कंप्लीटली। फिर मैं जमीन पे चादर लगा के सोती थी, बिकॉज ट्रस्ट मी, नो बडी केयर्स अंटिल यू हैव अ डिग्री। देर आर पीपल हु विल से कि यार डिग्री सब कुछ नहीं है, एवरीथिंग, बट ये वही लोग बोलेंगे या तो जिनके पास डिग्री है, या फिर उनको लगता है कि वो अंगूर खट्टे हैं वाली स्टोरी, अगर आपको पता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप ये जो सैक्रिफाइस करो, जो स्ट्रगल कर रहे हो, नो बडी केयर्स, जो कर लो, गेट दैट डिग्री। मैं जमीन पे सोती थी, मैंने चादर लगा के एवरी सिंगल डे, मैंने कसम खा ली थी कि अब से आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप ऑन माई बेड, बिकॉज मैं जितना आई रियलाइज कि मैं बेड पे सोती थी ना, तो मेरा 5 मिनट या 10 मिनट का पावर नैप कब 2 घंटे का बन जाता था पता ही नहीं चलता था।
और वो फिर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता था और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाती थी। इसलिए आई स्टार्टेड स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, चादर बिछा के। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ना योर बॉडी गेट्स अनकंफर्टेबल। जब सुबह उठ रहे हो, जब आपने एक बार अलार्म क्लॉक सुन लिया ना, अब आपकी नींद जग गई थोड़ी थोड़ी। अब इफ यू आर स्लीपिंग ऑन अ वेरी कंफर्टेबल बेड तो क्या होगा, आप स्नूज बटन दबा दोगे अलार्म क्लॉक का और फिर वो 5 मिनट का स्नूज बटन 2 घंटे बाद जगोगे। अब आप जमीन पे अगर सो रहे हो बेड लगा चादर लगा के या फिर बेडशीट बिछा के, इससे क्या हो रहा है, एक बार आपने अलार्म सुन लिया, अब आपकी बॉडी थोड़ी जग गई, योर बॉडी स्टार्ट गेटिंग अनकंफर्टेबल। मतलब वो थोड़ा हार्ड सरफेस जो होता है ना, जिसकी वजह से बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अब आपको लगता है कि यार चलो जग जाओ। इसलिए जितना हो सके एग्जाम तक प्लीज स्टे आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड get comfortable in getting uncomfortable at least till your exams. I think what I did was I relied on coffee. Of course this is not a very healthy method. I wouldn't suggest anyone कि बहुत कॉफ़ी पियो या बहुत चाय पियो, बट मेरे लिए ऐसा होता था कि सुबह उठ के आई नीडेड दैट कॉफ़ी बिकॉज वो मुझे जगा देती थी इंस्टेंटली। वो कैफीन हिट जो होता है ना, वो आके मेरी जो नींद है वो चली जाती थी। सो इफ़ यू वांट यू कैन हैव टी और कॉफ़ी, बट आई वुडंट रिकमेंड कि तुम 4-5 कप्स टी पियो। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज हैव 1 कप ऑफ कॉफ़ी और 1 कप ऑफ टी पूरे दिन में, ताकि आप उसे जगे रहो। बट मेक श्योर दैट वो बहुत ज़्यादा कैफीन इनटेक या फिर बहुत ज़्यादा चाय इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। बट उस टाइम इतना डर लग रहा था ना मुझे, और मुझे कैसे भी करके जगे हुए रहना था, इसलिए मैंने सोचा कि कॉफ़ी पे ही रिलाई करते हैं। तो जब भी मुझे नींद आती थी मैं 1 कप कॉफ़ी पी लेती थी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, कुछ दिन पहले मैंने एक मेथड के बारे में पढ़ा था एंड दैट इज़ फोकस्ड मेथड। उसमें ये एक्सप्लेन किया था कि आप 2.5 आवर्स तक फोकस्ड काम करो या फोकस्ड पढ़ाई करो या जो भी कर रहे हो उसको फुल फोकस के साथ करो। नो डिस्ट्रैक्शन, नो स्लीप, नो मोबाइल फोन, नो सोशल मीडिया, नथिंग। जस्ट 2.5 hours of deep study or deep work. Once you do that, then take a 15 minutes का break. So what I'm trying to say is have short breaks between your study schedule. इससे क्या होगा, शॉर्ट ब्रेक में ऐसा कुछ भी मत करना जो आपकी बॉडी को इंस्टेंट डोपामाइन हिट दे दे, जैसे सोशल मीडिया यूज करना या मोबाइल यूज करना या फिर दोस्तों के साथ बात करना, ये सब शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। डोंट डू एनीथिंग दैट कीप्स यू डिस्ट्रैक्टेड। 15 minutes में what you can do is you can go for a walk, you can listen to something motivational. I remember I used to listen to this लक्ष्य मूवी का सॉन्ग, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। That was literally my ऐसा बोल दो माई फेवरेट सॉन्ग ड्यूरिंग माई एंटायर सी जर्नी। मैं रोज सुबह उठ के वो सॉन्ग सुनती थी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हैव शॉर्ट ब्रेक्स। उस शॉर्ट ब्रेक में जस्ट स्लाइटली चेंज योर एनवायरनमेंट, बट इट डज नॉट हैव टू बी कि यार आप रूम में बैठे हो और आप बाहर घूमने चले जाओ कहीं दोस्तों के साथ। नो, जस्ट मे बी गो फॉर अ वॉक और डू सम फिजिकल एक्सरसाइज एंड दिस विल कीप योर बॉडी रिफ्रेश्ड और आप वो एक ही एक एनवायरनमेंट से बोर नहीं हो जाओगे, सल्की फील नहीं करोगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट वर्क फॉर मी वॉज स्टडी विद अ फ्रेंड। सो जब मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी, आई हैड दिस वन फ्रेंड। कुछ सब्जेक्ट मुझे नहीं पसंद थे, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, आई हेटेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अकाउंट्स हो गया, एसएफएम हो गया। अब क्या हो रहा था कि मेरी जो फ्रेंड थी उसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत पसंद है, तो जैसे ही मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके बैठती थी मुझे बहुत नींद आती थी। अब मैं अगर मेरी फ्रेंड के साथ पढ़ती थी, आई डिड नॉट हैव दैट ऑप्शन टू गो एंड स्लीप। जब मैं अकेले पढ़ती थी मैं सो जाती थी, बट अगर मैं किसी के साथ पढ़ रही हूँ तो अब मेरे पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि सामने वाला पर्सन भी मेरे पे डिपेंडेंट है और मैं भी सामने वाले इंसान पे डिपेंडेंट हूँ। सो इफ यू हैव दैट स्टडी बडी, ट्रस्ट मी दैट कैन लिटरली चेंज योर सीए रिजल्ट्स। आज अगर मैं सीए बनी हूँ तो देर इज दिस वन पर्टिकुलर फ्रेंड जिसने मेरी इतनी हेल्प की है, बी इट इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, बी इट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो अगर आपके पास कोई ऐसा स्टडी बडी है जिसके साथ आप पढ़ सकते हो, जो इक्वली डेडिकेटेड है, जो इक्वली सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, बट मेक श्योर कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, नो इधर उधर की बातें, नो फालतू की बातें, आपको पता यू आर ओनली स्टडिंग। अगर ऐसा कोई सीरियस फ्रेंड है तो ये एक और मेथड है जो आपकी स्लीप को कम कर सकता है, बिकॉज यू बोथ शुड बी इक्वली मोटिवेटेड। आप दोनों को एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए कि यार चलो साथ में सीए बनेंगे तो कितना मजा आ जाएगा, साथ में मेहनत कर रहे हैं, साथ में सीए बनेंगे। सो दिस इज अनदर वेरी इफेक्टिव मेथड कि अगर आप किसी के साथ पढ़ोगे तो आई एम श्योर कि अगर आप दिन के 3 घंटा ऐसे ही सोने में वेस्ट कर देते हो तो वो बहुत कम हो जाएंगे।
जैसे मैंने पहले बताया कि फ्यू लाइट एक्सरसाइजेस लाइक स्ट्रेचिंग और सम काइंड ऑफ फिजिकल वर्कआउट, इससे आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा होगा और ब्लड पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेशन अच्छा होगा। नाउ व्हेन योर ब्लड रीचेज टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो आपकी बॉडी एनर्जाइज रहती है, वो इतनी थकान महसूस नहीं करती है। सो इफ यू वांट यू कैन डू सम लाइट काइंड ऑफ फिजिकल मूवमेंट, जिसकी वजह से आपकी जो स्लीप है, बॉडी की जो टायर्डनेस है वो कम फील होगी। एंड ऑल्सो डू सम माइंडफुल प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, लाइक ओम चैंटिंग। आई रिमेंबर जब भी मुझे डर लगता था पढ़ाई से या फिर रिजल्ट से, या फिर मैं अगर ओवर थिंकिंग कर लेती थी, आई यूज टू गो एंड सिट फॉर मेडिटेशन। इवन 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन कैन गिव यू ह्यूज रिजल्ट्स। और उस टाइम में मेडिटेशन में क्या करती थी, आई यूज टू फोकस ऑन माई ब्रीथिंग या फिर ओम चैंटिंग, या फिर आई यूज टू डू दिस विजुअलाइजेशन। मैं विजुअलाइज करती थी कि सीए बन गई, सब कितने खुश है, वो खुशी क्या मोमेंट होगा, वो फील आई यूज टू फील दैट एवरी सिंगल डे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब सीए बनता है ना, सबसे पहले वो दिमाग से बनता है, डिग्री बाद में आती है। डिग्री इज जस्ट अ शीट ऑफ पेपर, रिजल्ट बाद में आता है। अगर आप दिमाग से कोई चीज बन सकते हो ना, तो आप उसको रियलिटी में भी बन सकते हो। सो आप मेडिटेशन कर सकते हो, यू कैन प्रैक्टिस सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, दीज विल कीप यू रिफ्रेश्ड, दीज विल कीप योर माइंड एनर्जेटिक। सो दीज वर अ फ्यू टिप्स जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि नींद को अवॉइड करने के लिए दिया। अब मैंने इतने सारे टिप्स ये तो बता दिए कि कैसे नींद को अवॉइड करना है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सोने जाते हैं, बेड पे जाते हैं, ये मेरे साथ होता था एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ ही होता होगा कि जब हम बेड पे सोने जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, और बेड पे जाने के बाद सारी ओवरथिंकिंग हो जाती है कि टेंशन होती है पढ़ाई का, कैसे हो पाएगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, डर लग रहा है पढ़ाई हो पाएगी या नहीं। और सोने के टाइम पे भी हम जगे हुए रहते हैं, तो जब सोने जाते हैं तब नींद नहीं आती है, और जब पढ़ाई करने का टाइम है तब नींद आती है। फिर जब सोने जा रहे हो तब व्हाट यू कैन डू इज कि आपको नींद आ जाए, दिस इज अ बोनस टिप। मैं क्या करती थी, मैं रिविजन लेक्चर सुन लेती थी कोई भी प्रोफेसर के। सो बहुत सारे प्रोफेसर्स अपने ना रिविजन वीडियोज डाल देते हैं जहां पे वो 20 मिनट्स में या हाफ एन आवर में पूरा टॉपिक या पूरा चैप्टर कवर करते हैं। मैं रात को सोने से पहले, इनफैक्ट सोते सोते मैं बस वो ईयरफोन्स में उनके रिवीजन लेक्चर सुन लेती थी। इससे क्या होता था, मैं जब सोने जा रही हूँ मेरा ध्यान पूरा वो रिवीजन लेक्चर में डाइवर्ट हो जाता था। फर्स्ट थिंग जो टॉपिक है वो अच्छे से रिवाइज हो जाता था, चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाता था। सेकेंड थिंग इज नींद आती थी। जब आप ओवर थिंकिंग इतनी नहीं होती थी, ओवर थिंकिंग बहुत बहुत हद तक रिड्यूस हो गई थी मेरी ये टेक्निक से कि कोई भी रिविजन लेक्चर सुन के रात को सोते वक्त। सो ट्राई दिस आउट, ट्रस्ट मी, ये सारे टिप्स बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं और से लिए है, ये खुद के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई नो कि सोना कितना इंपॉर्टेंट है या फिर जगे रहना कितना इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। सो दीज वर्क फॉर मी एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये आपके लिए भी काम करेगी। सो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जिनको पढ़ते वक्त नींद आती है या फिर जिनको सोते वक्त नींद नहीं आती है। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। एक चीज याद रखना कि अगर आपको कोई भी एग्जाम से डर लग रहा है, द सोल्यूशन इज नॉट टू गो एंड स्लीप, बट द सोल्यूशन इज फेस इट. So that was it for this video. Thank you guys for watching. I hope you found this video useful. Please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Also press the bell icon so that you get a notification every time I upload a new video. See you in the next video. Until then, अपना ध्यान रखना और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल.